पत्नी के द्वारा अगर मेंटेनेंस का केस किया जाता है और उसके अंदर अगर पैसे की डिमांड की जाती है कि मुझे पति से इतना पैसा मिलना चाहिए, तो कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है कि केस के स्टार्टिंग स्टेज के अंदर ही पति के ऊपर पैसा लगा दिया जाता है। आप फिलहाल अपनी पत्नी को पर मंथ के हिसाब से इतना पैसा दे दीजिए, यानी कि ये पैसा आपको अभी देना है जिससे ये अपना गुजारा हाल ही के अंदर कर सके। उसके बाद में जब पूरा केस चलेगा तब हम डिसाइड करेंगे कि आपको कितना पैसा देना है। फिलहाल के लिए तो इतना पैसा आपको देना है जो टेम्परेरी अपना खर्चा चला सके। तो यहाँ पे जो आप अपनी पत्नी को टेम्परेरी पैसा देंगे ये है इंटरिम मेंटेनेंस, और जब पूरे केस को देख के हम डिसाइड करेंगे मेंटेनेंस तो वो होगा फाइनल मेंटेनेंस। तो ये जानकारी तो आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इंटरिम मेंटेनेंस क्या होता है और फाइनल मेंटेनेंस क्या होता है। अब यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है तब आपको क्या करना चाहिए। ये कंप्लीटली जानकारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा क्योंकि ऐसे सवाल बार बार मेरे पास में आते रहते हैं, इसलिए आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे दूर वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों इस बात की आपको जानकारी है कि जब पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है तो उसकी इच्छा ये होती है कि वो जल्दी से जल्दी पति से मेंटेनेंस ले सके और वो ज्यादा से ज्यादा पति से खर्चा पैसा ले सके। तो इस तरीके की पत्नी की रणनीति होती है। अपने वकील के माध्यम से वो क्या करती है, इंटरिम एप्लीकेशन लगा देती है कि केस तो चलता रहेगा, बाद में अब देख लेना, पर फिलहाल के लिए मैं मेरा खर्चा कैसे चलाऊं, इस वजह से मुझे अभी हाल ही के अंदर पैसा मिलना चाहिए। तो कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है कि बिना किसी आधार को देखते हुए पति के ऊपर पत्नी के कहने से खर्चा बांध दिया जाता है कि आप अपनी पत्नी को हर महीने है जो इतना पैसा देंगे। तो दोस्तों बहुत से मामलों के अंदर तो ऐसा होता है कि अगर पति 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से कमा रहे हैं तो पति के ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस भी 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से लगा दिया जाता है, या फिर 6,000 रुपए लगा दिया जाता है, 7,000 रुपए लगा दिया जाता है। अगर पति 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से कमा रहे हैं तो 11,000 रुपए लगा दिया जाता है, 10,000 रुपए लगा दिया जाता है, या फिर अधिक मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से जो पति की सैलरी होती है उसके बराबर इंटरिम मेंटेनेंस लगा दिया जाता है या फिर उससे ज्यादा लगा दिया जाता है। तो ऐसी एवज के अंदर फिर पति उस पत्नी को मेंटेनेंस कैसे दे पाएंगे, पति के खुद के खर्चे भी तो है, खुद के खर्चे कैसे चला पाएंगे अगर पूरा का पूरा पैसा ही पत्नी को दे देंगे, या फिर सैलरी से ज्यादा इंटरिम मेंटेनेंस लग गया है तो कहीं से कर्ज करके थोड़ी देंगे उस पत्नी को। तो ऐसी मुसीबत, ऐसी परेशानियां पतियों के सामने आती रहती है। इस वजह से मेरे पास में बार बार सवाल आते हैं पतियों की तरफ से, ये पूछना होता है कि सर कोर्ट ने हमारे ऊपर अधिक इंटरिम मेंटेनेंस की राशि लगा दी है तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर फैमिली कोर्ट का आपके ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है तो उसकी अपील आपको हाई कोर्ट के अंदर डालनी है। तो फिर इसके लिए आपको हाई कोर्ट के अंदर एक काबिल अच्छा एक्सपीरियंस वाला वकील ढूंढना होगा जिनके पास में रेगुलर ऐसे मामले आते हों, उनके पास में इस फील्ड के अंदर एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फिर उनको आप अपने मामले के बारे में बताइए कि आपका मामला इस तरीके का है, आपके पास में ये मेंटेनेंस से बचने के एविडेंस है। तमाम बातों को आपको क्लियर करना है, कोई भी बात आपको एडवोकेट साहब से, वकील साहब से नहीं छिपानी है, सब कुछ आपको अच्छे से उनको बताना है। फिर वो आपके मामले को सुनने देखने के बाद में अगर आपको बोलते हैं कि आपका काम वो करवा देंगे, आपका मेंटेनेंस कम करवा देंगे या फिर मेंटेनेंस केस के अंदर आपको राहत दिलवा देंगे, तो ऐसी एवज के अंदर फिर आपको उनको मामला देना है। पर कौन सा मामला देना है, अगर आपके ऊपर अधिक इंटरिम मेंटेनेंस लगता है और आपके पास में मेंटेनेंस से बचने के एविडेंस है तभी आपको हाई कोर्ट के अंदर जाना है, वहां पे अपील फाइल करनी है, अन्यथा फाइल नहीं करनी है। बहुत से मामलों के अंदर ऐसा हो जाता है कि पति के पास में, हस्बैंड के पास में एविडेंस नहीं होते हैं और कम इंटरिम मेंटेनेंस लगता है, सैलरी उनकी ज्यादा होती है, इनकम ज्यादा होती है और उनके ऊपर कम इंटरिम मेंटेनेंस की राशि लगती है, तभी वो क्या करते हैं कि उस मामले की अपील के लिए ऊपर हाई कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि उनके ऊपर इंटरिम मेंटेनेंस हाई कोर्ट के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे पति जाते तो फायदा करवाने के लिए है पर अपना नुकसान करा बैठते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आती है, किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।